नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 13 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, टीएमसी के गुंडे संदेश खाली की बहनों को डरा रहे हैं। हुगली में कहा, कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली की बहनों को डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस को इस बार उसके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। राहुल गांधी इस साल 19 जून को 54 साल के हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बोले, अगर आप पार्टी को चुनेंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मोदी को उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। ये नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 12 मई को दिल्ली में रोड शो किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जेल में वापस गया तो बीजेपी आपके सारे काम रोक देंगी। वे मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बंद कर देंगे। स्कूलों का स्तर भी गिर जाएगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, भारत की पहली मुस्लिम पीएम हिजाब वाली होगी। पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है। वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में हिंदुत्व है। यही उनकी सच्चाई है। वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। साल 2002 से मोदी लगातार यही बोलते आए हैं। इसी वजह से वे 2 बार देश के पीएम बने। लेकिन अब लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें हराना है। लोकसभा चुनाव 2024, संदेश खाली में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। तृणमूल बोली, वीडियो सामने आने के बाद भाजपा बौखलाई। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रविवार को भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। इसमें भाजपा का पट पहने हुए कुछ महिलाएं कुछ युवकों को पीटते हुए नजर आ रही है। टीएमसी नेता सुकुमार महतो ने कहा, खुलना इनके मुद्दे को लेकर एक बैठक हो रही थी। भाजपा के लोग आए और हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई शुरू कर दी। इसरो चीफ बोले, 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 83,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। 400 कंपनियों को इसरो की टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख एक सोमनाथ ने कहा कि 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 9 से 10 बिलियन डॉलर, करीब 83,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी। संदेश खाली मामले में नया वीडियो वायरल। वीडियो में दावा किया जा रहा है, प्रोटेस्ट के लिए 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपये मिले। टीएमसी बोली, भाजपा ने फर्जी नैरेटिव फैलाया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में नया वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस वीडियो में भाजपा मंडल बूथ अध्यक्ष गंगाधर कायल टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपये देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी बोले, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल गंभीर मुद्दा। ये घटनाएं कई साल पहले हुई। तब प्रज्वल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर 2014 के पहले के कार्यकाल को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, 2014 से पहले हमने पॉलिसी पैरालाइसिस का युग देखा है, भ्रष्टाचार और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का दौर देखा है। मोदी ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रज्वल के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल जैसे गंभीर मुद्दों को कांग्रेस ने राजनीतिक खेल बना दिया है। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान और मुसलमानों के आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर बात की। नामांकन रद्द होने के 22 दिन बाद सामने आए कुंभानी। जी हाँ दोस्तों, कहा, कांग्रेस ने 7 साल पहले मेरे साथ गद्दारी की थी, उसी का बदला लिया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नामांकन रद्द होने के बाद गायब हुए नीलेश कुंभानी 22 दिनों के बाद सामने आए हैं। कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी और अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नामांकन रद्द होने पर कहा कि मैंने कांग्रेस से 2017 का बदला लिया है। मणिपुर में हिंसा से पहले 2,480 अवैध प्रवासी मिले। सीएम बोले, सबसे ज्यादा चंदेल जिले में 1165 पाए गए। हिंसा के बाद कैंपेन बंद हुआ। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में हिंसा से पहले 2,480 अवैध प्रवासियों का पता चला था। यह जानकारी रविवार 12 मई को
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल 3 मई को हिंसा भड़काने के बाद अवैध प्रवासियों का पता लगाने का कैंपेन बंद कर दिया गया। सीएम ने आगे कहा कि लगातार जंगलों की कटाई और अवैध प्रवासियों के द्वारा नए गांवों की स्थापना को लेकर सरकार चिंतित है। बिहार में बिजली गिरने से 11 की मौत। एमपी छत्तीसगढ़ में आज बारिश ओले का अलर्ट। राजस्थान समेत 5 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का दौर जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कल होगी। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। 57,000 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी। जी हाँ दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार यानी 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआईएआर ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। अन्य को 17 सीटें मिली थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 179 दिन बाद खुले। 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन हुए। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल की जय के नारे के साथ रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद पुजारियों के द्वारा द्वार पूजा की। मंदिर का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। 5 देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों का एक्सप्लोर खालिस्तान प्लान। पटियाला जेल में कैदियों को पढ़ा रहे आतंक का पाठ। खुफिया इनपुट के बाद एनआईए जांच शुरू। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 5 देश में सबसे 5 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश खुफिया एजेंसियों को पता चला है। इन आतंकियों ने एक्सप्लोर खालिस्तान प्लान बनाया है, जिसे वो पंजाब की सेंट्रल जेल पटियाला से चलाया जा रहा है। खुफिया इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। सपा विधायक के घर अचानक पहुंचे अमित शाह। रायबरेली में मनोज पांडे ने पैर छुए। राज्यसभा चुनाव की थी क्रॉस वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को रायबरेली में अचानक सपा के बागी विधायक मनोज पांडे के घर पहुंच गए। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी उनके साथ रहे। मनोज पांडे ने अपने घर पर शाह का वेलकम किया के दिए और पैर छुए। बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शाह ने रायबरेली के चुनावी समीकरण को लेकर मनोज पांडे से बातचीत की। पीएम मोदी को मिला मदर्स डे गिफ्ट। मां के साथ पेंटिंग लेकर आए कलाकार। एसपीजी कमांडो ने की रिसीव। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभा को संबोधित किया। रैली में 2 कलाकार हाथ में पीएम मोदी की पेंटिंग लिए खड़े रहे। मोदी की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने दोनों का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने एसपीजी कमांडो से दोनों पेंटिंग लेने को कहा और उस पर दोनों कलाकारों का नंबर भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको चिट्ठी के जरिए संपर्क करने की कोशिश करूंगा। पटना में पीएम मोदी का रोड शो। भगवा रंग की गाड़ी में रविशंकर, नीतीश कुमार के साथ निकले पीएम मोदी। लोग बरसा रहे थे फूल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना में रोड शो कर रहे थे। ऐतिहासिक में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो हो रहा था। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ गाड़ी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, चुनाव नतीजों के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सितंबर 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें सितंबर 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह 16 व 17 मई को हरियाणा में। केंद्रीय गृह मंत्री की गुरुग्राम, करनाल, रोहतक में रैली। बराला बोले, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा भाजपा प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं
राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि भाजपा अब चुनाव प्रचार में तेजी लाएगी। भाजपा के बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा था, मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने शिवराज सिंह की राजनीति खत्म कर दी है। शिवराज सिंह ने रविवार को कहा, अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अभी वह बेल पे हैं और केवल चुनाव तक के लिए ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में 12 सीएम 20 मंत्री शामिल होंगे। रोड शो में दिखेगी मिनी भारत की झलक, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 14 मई को तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा इसमें एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर मौजूद रहेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद और विधायक शामिल होंगे। गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनकर वोट करने पर उठाए सवाल। बोले, पोलिंग एजेंसी पहचान के लिए नकाब हटाने को कहते हैं तो धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वोटिंग के समय बुर्के के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बुर्के में चेहरे की पहचान नहीं होती है। अगर पोलिंग एजेंसी चेहरा दिखाने की मांग करता है तो चेहरा दिखाना चाहिए, इसे धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 315 की मौत, 16,000 से ज्यादा लोग घायल, 2,000 घर बहे। कई राज्यों में 2 हफ्ते से बिजली नहीं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में 2 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के कारण 315 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तालिबान अधिकारियों का कहना है कि अभी भी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 12 मई को बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान बदखांस, घोर, बगलान और हेरात में हुआ है। पीओके में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस को पीटा, एक की मौत, 100 घायल। राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। इस दौरान पुलिस और पीओके के राजनीतिक धार्मिक संगठन अवामी एक्शन कमेटी के बीच शनिवार को झड़प हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 100 घायल हुए हैं। ईरान बोला, देश को खतरा हुआ तो परमाणु बम बनाएंगे। कहा, इजराइल ने हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, ईरान ने कहा कि अगर उनके अस्तित्व को कोई भी खतरा हुआ तो वह इसका सामना करने के लिए परमाणु बम बनाएगा। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामोई के एडवाइजर कमाल जरदारी ने शनिवार को यह बयान दिया। यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास युद्ध से हथियारों की बिक्री बढ़ी, 37% का इजाफा होगा। इस साल 250 लाख करोड़ का बाजार तैयार। जी हां दोस्तों, दुनिया में छिड़े 2 बड़े युद्ध से हथियार बाजार में गर्मा गर्मी है। कोरोना काल के बाद भड़के यूक्रेन रूस युद्ध और पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध के बाद यह अब हथियारों का बाजार तैयार हो गया है। इस साल 250 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की बिक्री होने की संभावना है। अगला खबर आईपीएल से जुड़ी है दोस्तों। चेन्नई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया। गायकवाड ने नाबाद 42 रन बनाए। सिमरजीत ने 3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी है। टीम ने मौजूदा सीजन में 61वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल को 5 विकेट से हराया। इसी जीत से सीएसके पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है। चेन्नई के पास 13 मैच के बाद 14 अंक हैं। कोलकाता प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम। मुंबई को आईपीएल सीजन में दूसरी बार हराया। चक्रवर्ती ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 60वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। इसी के साथ टीम ने मौजूदा सीजन में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। केकेआर इस सीजन के प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम है। टीम ने 8वें बार इस लीग के प्ले ऑफ में जगह बनाई है। कोलकाता ने मुंबई
को सीजन में दूसरी बार हराया है। शनिवार को कोलकाता में बारिश के कारण यह मैच 16-16 ओवर का खेला गया। सीएसके वर्सेस आरआर फैंटेसी। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के टॉप स्कोरर। संजू सैमसन को चुन सकते हैं कप्तान। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में कल यानी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। मुकाबला दोपहर 3:30 से हुआ। मुकाबले की फैंटेसी 11 विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन के ले सकते हैं। सैमसन इस सीजन टीम में टॉप स्कोरर हैं। वे 11 मैच में 471 रन बना चुके हैं। आरसीबी वर्सेस डीसी फैंटेसी। मुकेश कुमार दिल्ली के टॉप विकेट टेकर। विराट कोहली को चुन सकते हैं कप्तान। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में कल 2 मुकाबले खेले गए। दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। मुकाबले की फैंटेसी में विकेट कीपर के तौर पर ट्रिस्टन स्ट्रब्स को लिया जा सकता है। स्ट्रब्स ने इस सीजन में 12 मैच में 318 रन बना चुके हैं। ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन लगा है और वे मैच नहीं खेलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।